बच्चों, आपकी पाठशाला में शिव आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पंचमें पाठ है वृक्षाः डॉक्टर हर्षदेव माधव द्वारा विरचित पाठ का अध्ययन करेंगे। डॉक्टर हर्षदेव माधव ने वृक्षाः पाठ में वृक्षों के बारे में सुंदर वर्णन किया है। उसका हम संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से अध्ययन करेंगे। आप ध्यान से सुने और समझें। वने वने निविशन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। बच्चों, इस श्लोक में कहा गया है प्रत्येक वन में पेड़ निवास करते हैं। प्रत्येक वन को पेड़ ही रचते हैं, अर्थात बहुत से पेड़ मिलकर एक वन बनाते हैं। अगला श्लोक है शाखा दोलासी नाविहगाः ते किमपि कूजन्ति वृक्षाः। इसका हिंदी सरलार्थ, पक्षी डाली रूपी झूले पर बैठे हैं और झूल रहे हैं। उनके द्वारा कुछ भी अर्थात किसी भी प्रकार की आवाज़ की जाती है जिससे प्रतीत होता है कि पेड़ ही आवाज़ कर रहे हैं। अगला श्लोक पीबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्वे वृक्षाः। अर्थात पेड़ निरंतर जल और वायु पीते हैं। सभी वृक्ष सज्जन लोगों की तरह हैं। कहने का भावार्थ है कि केवल जल और पानी पीकर ही सज्जनों की तरह है। पेड़ हमें फल, फूल, लकड़ियाँ, छायाँ, औषधियाँ आदि देकर बहुत बड़ा उपकार करते हैं। अगला श्लोक है बच्चों स्पृशन्ति पादै पातालं च नभशिरः सुवहन्ति वृक्षाः। अर्थात पेड़ पैरों से, कहने का मतलब है जड़ों से, पाताल का स्पर्श करते हैं। पेड़ सिर से अर्थात शाखाओं से आकाश को ढोते हैं। ऐसा लगता है कि मानो पेड़ों के ऊपर आसमान है और उस आसमान को पेड़ ढो रहे हैं, उनका वजन वहन कर रहे हैं। अगला श्लोक पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। अर्थात पेड़ अपने प्रतिबिंब को जल रूपी दर्पण में आश्चर्यपूर्वक देखते हैं। अर्थात जो पेड़ नदी के किनारे, तालाब के किनारे या समुद्र के किनारे हैं, उनका प्रतिबिंब नदी में पड़ता है और पेड़ अपने प्रतिबिंब को देख करके आश्चर्यचकित होते हैं। अगला श्लोक प्रसार्ये स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति शतकारं वृक्षाः। अर्थात पेड़ अपनी छाया को बिस्तर की तरह फैलाकर सत्कार करते हैं। अर्थात पेड़ सभी प्राणियों को
आराम करने हेतु छाया देकर उनका सत्कार करते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर माधव द्वारा इस वृक्षाः पाठ में पेड़ों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, जिसका हमने अध्ययन किया। अब आप घर से इसका गृह कार्य के रूप में हिंदी सरलार्थ करके लाएंगे और इसको कंठस्थ भी याद करके लाएंगे।